Welcome to this video. Today topic is how you will find the equation of the tangent and the normal. और जो मेन टॉपिक है वो डिफ्रेंशिएशन का ही है. ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. अब देखिए आपको एक कर्व गिवन है जो y इज़ इक्वल टू एफ एक्स है. तो इसके ऊपर एक लाइन जो है जो कर्व को एक्सटर्नली सिंगल पॉइंट पे कट करती है वो टेंजेंट होता है. ठीक है, तो जैसे यहाँ फिगर पे आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा ना वो टेंजेंट है. अच्छा, अब टेंजेंट लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं. और जो नॉर्मल और टेंजेंट है वो एक ही पॉइंट से क्या कर रहे होते हैं, ये पास कर रहे होते हैं. तो कर्व के ऊपर जो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो इसको एक्सटर्नली सिंगल पॉइंट पे टच करती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं. और जो टेंजेंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं. टेंजेंट्स और नॉर्मल जो है ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं. तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टॉपिक में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. ये जो फार्मूला है ये दोनों के लिए चलेगा, टेंजेंट के लिए भी चलेगा और नॉर्मल के लिए भी चलेगा, लेकिन सिर्फ एक इसमें डिफरेंस है. एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपने डिफ्रेंशिएट आप करेंगे डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, तो ये बेसिकली आपको पता है ये m होता है. तो ये m किसका होगा, ये टेंजेंट का होता है, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट है. तो इस चीज़ को आपने याद रखना है. अच्छा, अब नॉर्मल और टेंजेंट क्या है, ये परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर लाइन जो का उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है कि सर द प्रोडक्ट ऑफ m1 मल्टीप्लाई बाई m2 जो है ये -1 होता है जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं. तो जब हम पहला डेरिवेटिव लेंगे तो वो ग्रेडियंट आएगा टेंजेंट का. ठीक है, तो उसको इस फॉर्मूले में पुट करके आप फिर ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल जो है वो फाइंड कर सकते हैं. अगर ये फार्मूला का बगैर भी करने चाह रहे हैं तो आप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें कि जो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट आंसर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें और उसका आप रेसिप्रोकल कर लें. फॉर एग्जांपल देखिए, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो है अगर वो है 2/3 है, तो विदाउट दिस यूजिंग फार्मूला यू कैन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लें और इसको फ्लिप कर दें रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 3/2. तो इस टॉपिक में ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला एक चीज़, और फिर आपने जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स का आपस में क्या जो है वो कनेक्शन होता है. एक फिगर में एक चीज़ और देख लें कि ये जो टेंजेंट है ना ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है ये थीटा बना हुआ है. ठीक है, तो सम टाइम वो आपसे एंगल थीटा भी पूछ सकता है, दैट द फाइंड द एंगल दैट द टेंजेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस. एक ऑलरेडी हम जानते हैं जो डी वाई बाई डी एक्स जो है ना ये इक्वल होता है ग्रेडियंट के है, और एक आपने ये भी याद रखना है ये टेन थीटा होता है. ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को आप टेन थीटा भी आप लिख सकते हो. चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो को सॉल्व करते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे आता है और उसको फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे इज के फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 2, 3 है. एक टेंजेंट की इक्वेशन हमें चाहिए, एक नॉर्मल की चाहिए, और हमें कर्व जो है वो गिवन है. अब फार्मूला तो वही है जो भी हमने डिस्कस किया है कि y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m और x माइनस ना x1 है. तो एक पॉइंट चाहिए होता है और एक हमें ग्रेडियंट चाहिए होता है. तो पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, देखें ये 2, 3 है. अब सिंपली हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है और फिर इस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है. अब जब आपको एक कर्व गिवन है, ठीक है, उसकी इक्वेशन गिवन है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तभी जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो हमारा ग्रेडियंट होता है. तो ओके जी, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको. तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब देखिए 2x स्क्वायर है, 2 तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पावर रूल लगाएंगे ना, यू विल गेट 4x, और फिर -3x है तो इसका यू नो कि 3 होता है, और +1 जो कांस्टेंट है उसका ना 0 होगा. ओके जी, अब देखिए ये m है और ये 4x माइनस ना 3 है. अच्छा, अब आपका पॉइंट है 2, 3 है, तो आप इसमें x की वैल्यू 2 है और y की 3 है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू यूज़ करेंगे. तो x जो है वो 2 है, तो 4 इंटू 2 और माइनस जो है वो 3 है, तो 8 माइनस 3 जो कि 5 है.
तो ये जो ग्रेडियंट है ये किसका आया है, ये टेंजेंट का है, ग्रेडियंट ऑफ दी टेंजेंट, ठीक है। तो साथ ही फिर हम इसका ग्रेडियंट ऑफ दी नॉर्मल भी लिख लेते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल विल बी, अभी आपसे शेयर किया था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें और इसका रेसिप्रोकल कर लें तो ये 1/5 हो जाएगा। सो ये है हमारा ग्रेडियंट ऑफ दी टेंजेंट है। चलिए अब हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है। सो नेक्स्ट विल बी के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी है। तो उसका फार्मूला ये ऑलरेडी देखिए लिखा हुआ है। तो y माइनस y1, तो पॉइंट गिवन है वो देखें 3 है, ठीक है। अब m इसका है 5 है और x माइनस x1 जो कि ये 2 है, पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ था। अच्छा जी, ओपन द ब्रैकेट है तो 5x माइनस 10 करें, अब इस 3 को भी उस साइड पे शिफ्ट कर लें तो 5x माइनस 10 प्लस 3 है। सो y इज़ इक्वल टू 5x माइनस 7 है। तो ये हमारा पहला आंसर है जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब सिमिलरली हम ये करते हैं इक्वेशन ऑफ जो है वो नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं कि सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है, अब फार्मूला तो वही रहेगा, ठीक है, जो ऑलरेडी हम ये स्टार्ट में लिख चुके हैं। अब सिंपल आपने क्या करना है, जो ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल है ना वो पुट करना है। तो y माइनस y1 पॉइंट वही रहेगा, याद रखिएगा। अब इसका जो ग्रेडियंट है वो -1/5 है, ठीक है, और फिर x माइनस x1 है, बस ये चेंज आती है, सिर्फ ग्रेडियंट का फ़र्क आता है, पॉइंट वही रहता है। अच्छा, आई एम जस्ट टेकिंग 5 टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बिकम 5y माइनस 15 इज़ इक्वल टू, तो माइनस x है और फिर माइनस माइनस प्लस जो है ना ये 2 है। अच्छा, ये x को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव है, तो x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 15 को आप राइट पे शिफ्ट कर दें, प्लस 15 है। सो x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 17। तो ये आप हमारा जो है सेकंड आंसर है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ओके जी, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, सम टाइम वही होता है कि वो टेंजेंट को स्किप कर देता है और आपसे डायरेक्ट कहता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x जो है वो हमारा 2 है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, y नहीं है, तो आपने पहले काम ये करना है कि इस x को यहाँ पुट कर लें ताकि आपको y की वैल्यू भी मिल जाए। तो इट विल बिकम 2 और फिर ये 2 माइनस 1 का क्यूब करें तो यू विल हैव 2 इंटू 1 क्यूब है। सो y की जो वैल्यू है वो भी 2 है। सो ये जो पॉइंट हमें मिल जाएगा 2 और 2, ठीक है। तो ये एक पॉइंट चाहिए होता है, इसमें x और y की वैल्यू होती है। ओके, अब आपने इस कर्व को करना है डिफ्रेंशिएट ताकि आपको ग्रेडियंट मिल जाए। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यूजिंग द पावर रूल है, ठीक है। अब याद रखिए अब बेस x माइनस 1 है, तो 3 विल कम इन द स्टार्ट है, तो 2 तो पहले है, तो 3 टू द 6 है, नो चेंज इन द बेस, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर है जो कि 2 मिलेगा। और फिर बेस का डेरिवेटिव वो आपने भूलना नहीं है, बेस जो है वो आपकी x माइनस 1 है, तो मैं चलिए ये स्टेप कर देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ द बेस जो कि x माइनस 1 है। आप ये लिखे बगैर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके जी, अब 6 है और फिर ये x माइनस 1 का स्केयर है इनटू फिर ये x dx बाई dx 1 होता है और 1 का हो जाएगा 0। सो 6 इंटू x माइनस 1 का स्केयर है, ये देखिए आपका ग्रेडियंट है। अब x की वैल्यू 2 है जो कि हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो 6 और फिर 2 माइनस 1 का स्केयर है, सो 6 इंटू 1 स्केयर, सो इट इज़ 6 है, तो ये ग्रेडियंट आया 6। अब ये ग्रेडियंट किसका है, ये टेंजेंट का होता है, ठीक है। तो आपका ये है टेंजेंट का, लेकिन हमें तो टेंजेंट की इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें तो नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि इस ग्रेडियंट के साथ हमने क्या करना है। तो ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल विल बी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें और इसका रेसिप्रोकल कर लें 1/6। तो ये जो है ना ये हमारा रिक्वायर्ड ग्रेडियंट है नॉर्मल का। अच्छा, अब हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन का फॉर्मूला है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m और फिर x माइनस x 1 है। अच्छा, ये ऑलरेडी ये पॉइंट देखिए हमारे पास ये है, ग्रेडियंट हमारा ये है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज़, तो y माइनस y1 2 है, ठीक है, और ग्रेडियंट है -1/6 है,
और x माइनस 2 है। अच्छा, टेकिंग 6 टू द लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट 6y माइनस 12 इज इक्वल टू, फिर माइनस x है और माइनस माइनस ना प्लस 2 है। ओके जी, अब x को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं तो x प्लस 6y इज इक्वल टू, अब टेकिंग 12 टू दी अदर है तो 2 प्लस 12, सो मेक इट ना 14 है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। डिफ्रेंशिएट करना है, याद रखिएगा जो पहला डेरिवेटिव होता है वो ग्रेडियंट का, जो ग्रेडियंट होता है टेंजेंट का, आपने उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर आपको नॉर्मल का जो ग्रेडियंट है वो मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, लेकिन यहाँ पे ना आपको पॉइंट मिसिंग है कि वो जो हम y1 x1 लेते हैं ना वो पॉइंट है नहीं। ओके जी, अब देखिए जो आपको ये लाइन गिवन है ना, तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू ना 2 है। तो पहले आप ये कर लें कि इसका ना ग्रेडियंट फाइंड कर लें, टेक x टू दी अदर साइड, माइनस एक्स प्लस 2 है। अच्छा जी, अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और ओवर जो है ये हमारा 4 है। अच्छा जी, अब आप इसको ब्रेक कर लें कि माइनस 1/4x और प्लस जो है वो 2/4। तो ये हमारी जो फॉर्म बन गई है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शेप बन गई है। तो जो ग्रेडियंट है वो हमारा है -1/4 है। सो m इज इक्वल टू -1/4। तो ये जो हमारी लाइन है ना ये उसका ग्रेडियंट है जो हमने इस मेथड से फाइंड कर लिए। अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि जो आपको ये गिवन है कर्व की जो इक्वेशन गिवन है, just differentiate it, find dy by dx. So dy by dx is equal to, it will be 6x minus 2 और प्लस जो है ना ये 5 है। ठीक है, तो फिर नहीं सॉरी 5 का जो होगा कांस्टेंट है ना इसका होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये आपका आ जाएगा जी 0। सो m इज इक्वल टू 6x और माइनस जो है ये 2 है। अच्छा, अब आप देखें कि उसने बोल दिया है कि ये जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है ना ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। इट मीन्स कि वो जो टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हैं। तो फार्मूला यू नो कि सर m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 सर ये -1 होता है। तो अब आपकी जो लाइन का ग्रेडियंट है वो -1/4 है, तो उसको यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। और जो इसका ग्रेडियंट है वो है 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 है। ओके जी, टेक 4 टू दी अदर साइड, सो वी विल गेट -6x माइनस 2 इज इक्वल टू -4। अच्छा, ये माइनस माइनस हम कैंसिल कर रहे हैं बोथ साइड से। सो 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 है। ठीक है, और 6x जो है ये इक्वल टू 6 है, तो x की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 1। 6/6 है तो इट इज़ ना 1 है। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व कि सर y इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्केयर है -2 इंटू 1 प्लस 5। So it will be 3 minus 2 plus 5, तो 1 plus 5 जो है वो 6 है। So ये जो पॉइंट आपका बना वो है 1 और 6 कि x की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करके वो जो पॉइंट है वो हमने फाइंड कर लिया। चलिए, अब पॉइंट भी हमें मिल गया है। अब हमने करना ये है जी कि अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो राइट द फॉर्मूला कि सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 है, तो y माइनस y1 ना 6 है। अच्छा, अब m जो है ये ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट है, तो देखिए ये हमने ऑलरेडी ना m फाइंड किया था। अब x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं ताकि हमें ना ग्रेडियंट का पता चल जाए, तो इट विल बी 4। सो जो m की वैल्यू है वो हमारी 4 है और x माइनस जो x1 जो है ना वो 1 है। सो इट विल बिकम 4x माइनस 4 है, तो टेक 6 टू द अदर साइड,
4x माइनस 4 प्लस 6 है। सो आंसर है 4x प्लस ना 2 है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। So question number 4 is the tangent to the curve at the point minus to 11 is perpendicular to the line. Find the value of A and B है। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि स्टेप नंबर 1 है कि जो सर लाइन है, पहले हम इसका ना ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। प्लस ना ये 7 है, तो y विल बी इक्वल्स टू x प्लस 7 ओवर ना 2 है। अब आप इसको ब्रेक कर लें तो 1/2x और प्लस है 7/2 है। सो इसका जो ग्रेडियंट है वो आपका आ गया 1/2 है। ये y इज़ इक्वल टू mx प्लस c है, तो m जो है 1/2 है। अच्छा, अब दूसरा है कि टेंजेंट टू द कर्व है, तो टेंजेंट का वर्ड आ गया ना, इट मीन्स कि आपने अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो फाइंड dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू it will become 4x plus a और b कांस्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो ax का जो डेरिवेटिव होगा वो a होगा और b कांस्टेंट है, तो इसका आपने लेना है डेरिवेटिव 0। सो ये m जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4x प्लस a है। अब x की वैल्यू -2 है, ये देखें पॉइंट ना गिवन है। सो इट विल बी 4 इंटू -2 प्लस a है। सो -8 प्लस a। अब ये है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट है। अच्छा, वो टेंजेंट है और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखें ये क्वेश्चन में गिवन है, तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वी नो दी फॉर्मूला कि सर m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 जो है ये सर -1 होता है। वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, m1 जो है इट इज़ 1/2 है और जो m2 है इट इज़ -8 प्लस a इज़ इक्वल टू -1। टेक 2 to the other side, so -8 plus a is equal to -1, so -2, because 2 times 1 जो है वो 2 होता है। तो a is equal to -2 plus 8 है, तो a की जो वैल्यू है ना वो हमारी 6 आ गई। सो ये है हमारा फर्स्ट आंसर। अब हमें चाहिए b का आंसर। ठीक है, तो b के लिए देखिए जो कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द कर्व जो है इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब -2 11 जो है ना हमारी जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास करी है। तो आपने करना ये है कि इस पॉइंट को इसमें आपने पुट कर देना है। तो इसके लिए एक आंसर ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, तो वो भी पुट कर लेते हैं और इस पॉइंट को भी है। तो y जो है इट इज़ 11 इज़ इक्वल टू 2 है और x की वैल्यू -2 का स्केयर है, प्लस a है, a की वैल्यू ना 6 है, x जो है वो -2 करेंगे और ना फिर प्लस ना b है। तो 11 इज़ इक्वल टू 4 to the 8 है, -12 है प्लस b है। तो 11 इज़ इक्वल टू -4 प्लस b है। सो 11 प्लस 4 इज़ इक्वल टू b। सो b की जो वैल्यू है वो 15 है। आई होप कि फ्रॉम दीज 4 क्वेश्चंस ये जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।